जिसका सही इस्तेमाल इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। वहीं अगर इसका सदुपयोग नहीं किया जाए तो सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है। अब जरा ये सोचिए कि लाखों एस्पिरेंट्स हर साल यूपीएससी परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं। उन सबके पास एक बराबर समय होता है और इसमें उन्हें एक जैसा ही काम करना पड़ता है। तो आखिर क्यों कई स्टूडेंट्स पिछड़ जाते हैं जबकि कुछ लोग सफल हो जाते हैं? तो इसका जवाब है टाइम मैनेजमेंट। और आज के वीडियो में हम इसी टाइम मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है टाइम मैनेजमेंट में छुपा है यूपीएससी की सफलता का राज। तो जहां तक आईएएस की तैयारी का सवाल है तो समय के बारे में दो सबसे बड़े मिथक स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ही गहरे बैठे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा मिथक इस बात को लेकर है कि इसके लिए बहुत अधिक समय चाहिए। हर किसी के मुंह से आप यही सुनेंगे कि इस परीक्षा के लिए रोजाना 15 से 16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। ये पूरी तरह अफवाह भी नहीं है, बल्कि ये आपको अपने दिमाग के द्वारा गढ़ा गया एक सच है। जब आप जनरल स्टडीज के बारे में सोचते हैं, जो सिविल सेवा परीक्षा का सबसे चुनौती से भरा विषय है, तो आपको कुछ विशेष समझ में नहीं आता, सिवाय इसके कि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जाहिर है कि यदि कुछ भी पूछा जा सकता है तो फिर कुछ भी पढ़ा जाना चाहिए, यानी कि वह सब कुछ पढ़ा जाना चाहिए जो बाजार में उपलब्ध है। इतना सब कुछ पढ़ने के लिए तो समय चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार आपके दिमाग में एक सुई एक बार फिर से वही रोजाना 15 घंटे की तैयारी पर जाकर टिक जाती है। तो अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स सिविल सेवा की तैयारी करने के बजाय सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने में लगे रहते हैं। तो वो फैसला करते हैं कि उन्हें इस वर्ष परीक्षा देनी है, फिर वो उस समय को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी में लग जाते हैं। तो इस प्रकार समय प्रबंधन की दृष्टि से वो शुरुआत में ही एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। यदि सच में आपके पास समय कम है तो आपको अपनी तैयारी की रणनीति को उलट देना चाहिए। आपको 1 साल का वक्त केवल इस काम के लिए रखना चाहिए कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। ऐसा करने से आप समय के दबाव से मुक्त हो जाएंगे। तो कुछ लोग मानते हैं कि यदि हम अपने परीक्षा का वर्ष निश्चित कर लेते हैं तो हम टारगेट पढ़ने के लिए वो हमें प्रेरित करता है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की प्रेरणा अंदर से आनी चाहिए, ना कि किसी बाहरी परिस्थिति से। तो इस सर्विस का ग्लैमर ही अपने आप इसे प्रेरणा के लिए पर्याप्त है। तो आपके दिमाग में ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सिविल सर्विस की तैयारी के लिए रोज कितने घंटे की पढ़ाई की जानी चाहिए। तो ये आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसका सही उत्तर ये है कि 5 से 6 घंटे। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या न्यूज के लिए रोजाना 3 से 4 घंटे दिए जाने चाहिए? क्या ये जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं जो हम आपको बताना जा रहे हैं। तो रोजाना रेडियो न्यूज 15 मिनट, तो डेली ऑडियो गाइडेंस 35 मिनट यदि आप चाहते हैं तो, 2 अखबार 45 मिनट, डेली ऑडियो पर उपलब्ध कराई गई प्रेस क्लिपिंग 25 मिनट यदि आप चाहते हैं तो, टीवी रेडियो पर डिस्कशन आदि 30 मिनट यदि हो तो। इन सभी कामों में आपको लगभग 2.5 घंटे का समय लगेगा। इसके बाद आपके पास जो समय बचता है, इस समय का उपयोग आप अपने दूसरे विषयों की तैयारी के लिए कर सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ना, कुछ पत्रिकाएं पढ़ना और अपनी ऑप्शनल पेपर के टॉपिक्स को देखना आदि। तो इसी समय में यदि आपको जरूरत हो तो आप लिखने आदि का भी काम कर सकते हैं। जब आप तैयारी कर रहे हो तो संसारिक मोह माया जो है उसको बिल्कुल भूल जाइए, भौतिक सुखों का त्याग कर दीजिए। आप अपना पूरा ध्यान सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लगा दीजिए। ये एक ऐसा समय है जब आपको केवल सिविल सेवा परीक्षा के बारे में सोचना है, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं सोचना। अगर आप इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं तब आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हैं और तब आपके प्रतिदिन अध्ययन का समय भी निश्चित रूप से बढ़ने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।